नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और अभी मैं मौजूद हूँ पौधार स्कूल में। दरअसल अभी नीट का एग्जाम चल रहा है और री एग्जाम कराया जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा पहले भी पेपर आउट हो चुका था, इस बार उसी के चलते री एग्जाम कराया गया है और खास तौर आप देख पा रहे होंगे इस बार की सुरक्षा निगरानी बड़ी मजबूत रखी गई। उसी के चलते अब 5:23 हो चला है, अब अभ्यर्थी अभी एग्जाम दे के बाहर निकल रहे हैं। बात की जाए सेंटर की तो 52 के समथिंग ये सेंटर बनाया गया था और राजस्थान की अगर संख्या की बात करें जो अभ्यर्थी हैं उसमें 2.9 लाख अभ्यर्थी इस एग्जाम को दे रहे हैं। तो अभ्यर्थियों से बातचीत करते हो जानते हैं कि आज का पेपर किस तरह का रहा और किस तरह उन्होंने आज का पेपर किया है, उन सभी विषयों पर बात करते हैं। अगर निगरानी की बात की जाए तो मुख्यतः एक मजबूत निगरानी के साथ यहाँ सबको सुरक्षाएं निगरानी रखेगी। बायोमेट्रिक हुआ, सब कुछ सुरक्षा निगरानी के साथ ये सब कुछ पेपर कंप्लीट कराया गया। मुख्यतः उम्मीद है कि अभ्यर्थी शायद अब जो निकल रहे हैं ये शायद अपने पेपर से जो देखे आए उससे खुश होंगे। जिस तरह की पहले की प्रतिक्रिया थी इनकी कि पेपर चल रहा है, इस बार का पेपर कैसा कह रहा है उन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। जी, दरअसल बात करते हैं आज का पेपर कैसा कह रहा है उन सभी बच्चों को लेकर। आज का पेपर कैसा कह रहा? फिजिक्स हार्ड आई थी और केमिस्ट्री मॉडरेट थी, बायोलॉजी इजी आई थी इस बार। पिछली बार भी आपने पेपर दिया, इस बार आपने पेपर दिया, तो उसकी तुलना की जाए तो हार्ड है कि सरल? उसकी तुलना से तो हार्ड ही है। क्या उम्मीद जताई जा रही है इस बार की हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? पाएगा, चांस है, हो सकता है। हार्ड क्या लगा आपको इसमें? फिजिक्स। हाँ, फिजिक्स में क्या आपको ऐसा कोई सवाल जो आपको परेशान कर रहा हो उसमें? नहीं, फिजिक्स में थोड़ी क्वेश्चंस एक ही चैप्टर से ज़्यादा आए हुए थे, सेकंड चैप्टर से, और सही था वैसे पेपर। तो पेपर आउट हुआ, आप लोगों ने दोबारा दी, कोई मलहाल या कुछ कमियां आपको लगती हो कि नहीं यार ये दोबारा नहीं होता तो काश पहले वाले पेपर में ये हो गया होता? पेपर में सिलेक्शन हो जाता, अच्छे से हो जाता, उसमें चांस थे, ज़्यादा चांस उसमें ही थे, पर अब क्या कर सकते हैं। ओवरऑल बढ़िया हो गया ना। और भी लोग हैं जी। पेपर कैसा गया बेटा? अच्छा गया। क्या टफ लगा आपको आज? फिजिक्स टफ था, उसका रीजन? लेंदी थी ज्यादा। और भी आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों की बात की जाए तो फिजिक्स उनको टफ लग रहा है और भी यहाँ कैंडिडेट आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पेपर के बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं कि आज के किस तरह का पेपर गया है। तो लगातार आप देख पा रहे होंगे कि कैंडिडेट आते जा रहे हैं और पेपर के लिए बात करते हैं कि मैम कैसा गया आपका पेपर? अभी नहीं। ठीक नहीं है। लगातार आप देख पा रहे हैं फिजिक्स जो थी आज की फिजिक्स बड़ी टफ बताई जा रही है कि फिजिक्स टफ रही, बाकी ऑलमोस्ट पेपर ठीक था। लेकिन पिछले पेपर की तुलना में अगर अभ्यर्थी तुलना करते हैं तो पिछले का पेपर वो ज्यादा सरल था और उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले में आसानी या इजी वे से सिलेक्शन हो सकता था। इस बार थोड़ा फिजिक्स की वजह से चीजें डगमगा सकती है। और भी कुछ लोग आ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, आज का पेपर कैसा कह रहा? ठीक है। क्या कितना अटेम्प्ट किया, कितना छोड़ा आपने? 2 या 3 छोड़े हैं, बाकी अटेम्प्ट करें। 2 या 3 छोड़े हैं, बाकी अटेम्प्ट करें। अच्छा, कुछ टफ लगा आपको इसमें इस बार के पेपर में? हाँ, पिछली बार से तो टफ था। पिछली बार से क्वेश्चंस थोड़े हार्ड थे। इस बार पेपर में क्या टफ आया? बायो रिलेटिवली इजी थी और फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड थी। हाँ। पहले आपने पेपर दिया, इस बार फिर पेपर दे रहे, तो कुछ कमियां कुछ खामियां नजर आ रही है कि पिछले में इसमें कुछ खामियां नजर आ रही है? नहीं, पिछली बार कुछ ज़्यादा इजी था, मतलब कट ऑफ काफ़ी ऊपर जा सकती थी, लेकिन इस बार मतलब हार्ड दिया पिछले बार वाले से। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये, आपने पहले भी एग्जाम दिया, पेपर लीक हुए, फिर आप दोबारा एग्जाम दे रहे, तो किस तरह की मानसिकता से आप गुजरे और क्या आप पे प्रभाव पड़ा और किस तरह आपने आपको तैयार करके आज एग्जाम दिया? पिछली बार पेपर इजी था, इस बार पेपर करते करते रियलाइज हुआ कि हार्ड है, तब ऐसा लग रहा था क्या पता पिछली बार ज़्यादा अच्छा हुआ हो, इस बार अब नहीं अच्छा है तो देखा आपने कि अभ्यर्थियों की अलग अलग प्रतिक्रिया। मुख्यतः अगर बात की जाए फिजिक्स की तो फिजिक्स का जो पेपर है मुख्यतः सभी उसी को टफ बता रहे हैं। और भी कैंडिडेट यहाँ है जिनसे बातचीत करते हैं। जी बेटा, आज का पेपर कैसा गया? मतलब फिजिक्स थोड़ी हार्ड थी और केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चंस टफ थे, बट फिर भी ओवरऑल मेरा तो अच्छा गया। मतलब मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया जो जो मेरे को करना चाहिए था, मतलब जो आ रहे थे वो। जिस तरह से खुशी के साथ आप बाहर आ रहे हैं तो क्या उम्मीद है कि सिलेक्शन हो पाएगा? हाँ, होना तो चाहिए, बाकी कट ऑफ के ऊपर है। पिछले पेपर की तुलना इस पेपर से की जाए तो कितना सरल है, कितना टफ? टफ तो है ही, मतलब पिछला पेपर तो इजी था, उसके कंपेरेटिव तो अभी ये टफ ही था। और फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स में तो मतलब काफी टाइम भी लग रहा था क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और टफ थे क्वेश्चंस, तो कुछ ही क्वेश्चंस
कर पाए। आपने बोला फिजिक्स टफ था, तो किस लेवल का फिजिक्स आपको दिया गया है या फिर क्या उसमें टफ लगा? जैसे 2025 का था पेपर फिजिक्स, उसमें टफ थी, वैसा ही टफनेस थी फिजिक्स में। तो मुख्यतः अगर बात की जाए तो सभी अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया सेम है और फिजिक्स जो आज के पेपर में रहा वो टफ बताई जा रही है। लगातार अभ्यर्थी बाहर आ रहे हैं और अपना पेपर देकर बाहर निकल रहे हैं। अगर बात की जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में लगभग 2.9 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है और आज अलग अलग सेंटरों पर एग्जाम कंप्लीट हो चला है। यानी कि अगर समय की बात की जाए तो ऑलमोस्ट जो मैं जिस सेंटर पे हूँ पोदार पर, उस सेंटर के समय की बात की जाए, समय अवधि भी जो कि दिया गया था 5-15 का, उससे काफी समय अवधि गई थी। यानी कि 21 पे ये छोड़े थे, 5-21 पे छोड़े थे। तो लगातार आप देख पा रहे हैं कि संख्या में अभ्यर्थी आते जा रहे हैं। जी, आज का पेपर कैसा गया रहा? इजी था। आज का पेपर कैसा गया रहा? अच्छा था। कौन सा टफ था, कौन सा क्या नहीं? तो लगातार आप देख पा रहे होंगे कि आज का पेपर की अगर बात की जाए, मुख्यतः फिजिक्स टफ बताई गई है। अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया भिन्नता के साथ देखी जा सकती है। मुख्यतः उसमें से एक ही बात समानता रही कि फिजिक्स जो बताया गया वो फिजिक्स टफ था। और सुरक्षा निगरानी की बात की जाए तो पूरी निगरानी सुरक्षा के साथ आज काम किया गया है। और सुरक्षा की बात की जाए, निगरानी की बात की जाए तो जैमर लगाया गया और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कैमरे लगाए गए, उनकी निगरानी रखी गई। तो उन सभी को मद्देनजर रखते हुए और ये री एग्जाम कराया गया नीट का। अब देखना है कि जब अभ्यर्थियों का रिजल्ट आता है तो किस कट ऑफ के आधार पर इनकी खुशी वापस जो कि कहीं खो गई थी पेपर लीक होने के चलते, वो वापस लौट पाती है। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए एजुकेशन नाइन न्यूज पे। नमस्कार।